आपको इसलिए बुलाया ताकि हमारे रील्स भी वायरल हो। वो बहुत वायरल गया था ना आपकी को, कुछ लोग सोच रहे हैं कि हमने पहने ही क्यों। तो फिर हम ये सब टाइम पास क्यों कर रहे हैं सीधा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमने ये कपड़े क्यों पहने हैं, और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमने कपड़े ही क्यों पहने हैं। क्या चल रहा है आजकल आईपीएल में? एक प्लेयर है, उनका 30 लाख का सैलरी है, उन पे 50 लाख का फाइन लग चुका है। ठीक है, हाँ, तुझे ये पता है कि उसने अभी एक वायरल रील डाला था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ? ऐसा वाला कंटेंट सिर्फ आपका देखता हूँ। नाइस नाइस। लॉकर रूम में क्या क्या होता है? ओह माय गॉड, वो बिल्कुल नहीं होता जो वेब सीरीज के लॉकर रूम में होता है। लेट्स गो टू कीरन पोलार्ड। बहुत अमेजिंग स्टोरी है, तुम बताओ। उनका कुछ उड़ के गया ना। बैट। अभी घर जाके तुम क्या क्या सीखोगे? यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आना। वेलकम टू टू गर्ल्स एंड टू आज जाने की जिद ना करो। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू एपिसोड 3 ऑफ TGTC क्लासरूम, जहां हम आईपीएल एक्सपर्ट को बुला के उन्हें अनकंफर्टेबल करते हैं। यू कॉल इट हैरेसमेंट, वी कॉल इट इक्वालिटी। प्लीज वेलकम वैभव गुलाटी, क्रिकेट के इंसाइक्लोपीडिया, जो इंस्टाग्राम पे सिर्फ आधा फेस दिखा के कंटेंट बनाते हैं और व्यूज भी ले जाते हैं। टाटा आईपीएल बहुत जल्दी शुरू होने वाला है और आईपीएल के टॉक्सिक फैन कल्चर में आप जैसे मैच्योर क्रिकेट फैंस ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हम यहाँ आज तो फिर भी ठीक है। बट गाइस कम ऑन यार, कम ऑन यार, Come on यार। कम ऑन यार, कम ऑन यार। You are our expert for today. Why? नहीं, ऐसा नहीं है, आपको सोचना चाहिए क्यों बुलाया। मुझे तो बहुत कॉन्फिडेंस आ गया। तुझे confidence? मुझे एक्सपर्ट बुलाया जा रहा है। एक्सपर्ट तो है, क्योंकि जब मैं नहीं मानता। देखो सब पता है ना क्रिकेट के बारे में। पता है, पर एक्सपर्ट वो अलग होते हैं। What do you call it on Instagram? Crickeri. क्रिक आयरी। What does it mean? क्रिकायरी? आयरी को कहते हैं इंग्लिश में घोंसला। तो ऐसा सोचा था कि एक बहुत बड़ा पेड़ है, ग्राउंड के साइड में लगा हुआ है, उस पे बैठ के पक्षी जो है वो दूरबीन पता है, Binoculars. या उस पे बैठ के मैच देख रहा है और उसको सब पता है कि नीचे क्या चल रहा है। What is it that's working in your content? मुझे लगता है जो आप वैसे काम कर रहे हैं आपके लिए, मेरे लिए बिना फेस दिखाए कर रहे हैं। पर लोगों को आपके insights भी बहुत पसंद आ रहे हैं, तो आपको इसलिए बुलाया ताकि हमारे रील्स भी वायरल हो। अगर नहीं हुए तो फिर देख लेना तुम। मुझे लगता है आपके वैसे ही हो सकते हैं वायरल, वैसे वाले ही हो सकते हैं। तो वैसी बातें करे। नहीं, वो बहुत वायरल गया था ना आपकी को, कुछ लोग सोच रहे हैं कि हमने पहने ही क्यों। वो बहुत वायरल गया था, मेरी फीड तो पे बहुत ज्यादा आते तुम हैं। लोग जब ये करते हो तभी वायरल जा सकते हो। तुम अगर कुछ भी सीरियस करोगे तो तुम्हारा वायरल नहीं जाएगा ना। तो फिर हम ये सब टाइम पास क्यों कर रहे हैं सीधा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमने ये कपड़े क्यों पहने हैं, और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमने कपड़े ही क्यों पहने हैं। There you go, we did it again. क्या चल रहा है आजकल आईपीएल में? आईपीएल में बहुत कुछ चल रहा है, जैसे हर साल होता है, थोड़ा बहुत नाटक चलता है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ कर दिया कि सेलिब्रेशन करो तो भी बैन कर रहे हैं। एक प्लेयर है, उनका 30 लाख का सैलरी है, उन पे 50 लाख का फाइन लग चुका है। सिर्फ ऐसे नोटबुक सेलिब्रेशन कर दिया था उसी बात पे। 30 लाख की सैलरी पे 50 लाख का फाइन। वैसे मैथ थोड़ा मैथिंग नहीं हो रहा है। पर ये क्यों लिख रहा है ये सब? स्टाइल है अपना अपना सबका। और पेन पेपर ये लोग लेके आते हैं अपने नहीं, साथ। पेन पेपर वो भी हरियाणा से है क्या? जरा किस पे? जेस्चर। अच्छा, जेस्चर पे लोगों को पता चल गया कि वो क्या है। ऐसे ही करा, हाथ पे लिख दिया कि चल बाहर तेरा हो गया। और ऐसा पहले भी हुआ था एक उसके लिए बार। उसको 20 लाख। सलोनी बेसिकली क्या बोल रहे थे हम? हाँ, 20 लाख उसने भरे, पर उसको पता था कि उसको फाइन लगेगा। फाइन लगने के बाद दोबारा कर दिया वापस किया उसने, फिर उसने दोबारा उसके बाद भी किया। दोबारा गया। बीसीसीआई ने हार मान ली कि तू तो नहीं मान रहा भाई। तो ये नेक्स्ट टाइम करेगा तो बैन हो जाएगा। कर दिया उसने, दोबारा हो गया कर दिया। अब जमीन पे लिखने लग गया, हाथ हटा लिया, जमीन पे जाके लिखने। क्या प्रॉब्लम क्या है उसमें? हाँ, प्रॉब्लम नहीं है, ये सबका अपना अपना स्टाइल है। जैसे क्रिस गेल गंगनम स्टाइल करता था, देखा होगा आपने। क्या करता था? ओप्पा गंगनम स्टाइल गेल करता था। ब्रावो चैंपियन डांस करता था। तो सब प्लेयर का अपना अपना होता है। अभी विराट कोहली का तो आपको पता होगा, वो फ्लाइंग किस जो देते हैं बैट से। विराट कोहली फ्लाइंग किस देता है? किसको? कहाँ? देता हो शायद। कब? एक्चुअली मेरा हस्बैंड विराट कोहली जैसे दिखता ही है। अब बता, हम हाँ, उसी की देखा बात मैंने, कर रहे उनका स्कोर भी देखा थे। वो मैंने। तो मुझे भी फ्लाइंग किस देता है। तुमने मेरे हस्बैंड को स्टॉक किया है? आई मैंने ओके? स्कोर भी देखा। किसका स्कोर? मैंने उस पे डाला कि आपके बारे में तो आया कि इनके हस्बैंड भी प्लेयर हैं और एक मैच में 1 रन बनाए। He is a player, guys. I just want to tell you, he is a ये player. गलत इन्फॉर्मेशन है। कहाँ पे पढ़ा तुमने? ChatGPT। Of course, the most accurate information portal, ChatGPT, जो सब सही बताता है. This Digvijay Rathi, I have to say. Who's Digvijay Rathi? Guys, I know nothing. We just Knowledge. spoke about him, bro. Oh, he's the one who has to pay the fine. Yeah.
सॉरी इज ही मैरिड और नॉट? गाइस ये एक्सपर्ट नहीं है, इसको नहीं इसको पता नहीं पता दिग्विजय किसकी राठी शादी हुई है और not। क्योंकि क्रिकेट के एक्सपर्ट को शादी ब्याह किसका अफेयर चल रहा है, कंट्रोवर्सीज क्या हो रही है, इसके बारे में पता होना चाहिए मोर देन द गेम। देन यू आर एन एक्सपर्ट। रिमेंबर, अभी घर जाके तुम क्या क्या सीखोगे? चैट जीपीटी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आना। वो तो पहले ही सीख लेना चाहिए था तुम्हें जब हमने तुम्हें कॉल किया था। यार ईशान किशन रवि किशन ईशान किशन ने बॉल खो दी, बॉल खो दी। इसको ये भी नहीं पता। I got broads in Atlanta. Just to lean the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the back. अच्छा, पर ये कौन है जो कब से मेरी गोद में बैठा हुआ है? कलर बदल दें तो सनत जयसूर्या लग सकता है। Who? सनत जयसूर्या। श्रीलंकन। Okay, why is he sitting here? आपको पता होना चाहिए। श्रीलंकन तो नहीं हो सकता। और कौन हो सकता है? शिखर धवन। गाइस, शिखर धवन ने सलोनी पटेल को मैसेज किया था बहुत पहले। If he's watching फेसबुक पे this, यू डेयर करके यू DER यू डेयर। when Facebook was a thing, we're from the same generation, you know. Shikhar, you can message me again now on Instagram, DM Shikhar, she's married Salkate.04. and she has a baby. I don't have a baby, I'm just married. That shouldn't stop anyone. शिखर की शादी हुई है? Yes, और दोबारा divorce भी भी हो होने गया वाली है। है। क्रिकेटर्स कितनी बार, मतलब उनको क्यों इतनी शादियां कर रहे हैं? मैंने पहले तभी बोला था कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे शादियों का कोई लेना देना नहीं है। पर तुझे ये पता है कि उसने अभी एक वायरल रील डाला था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ? मैं जैसे ही आता ना ऐसा कुछ मैं हटा देता हूँ। मैं ऐसा वाला कंटेंट सिर्फ आपका देखता हूँ। चल देखता तो है, ठीक है, ठीक है। Nice, nice. पर ईशान किशन गाय, it just sounds nice. ईशान किशन को उसने कैच पकड़ा और फिर उसको बॉल मिल नहीं रही थी तो वो ऐसे ऐसे हो गया था। तूने वो मीम देखा है? Moving on. तुम्हें ये तो लगता देखा था? है कि उसकी माँ को पता होगा कि जस्टिन लैंगर कौन है? अब अगर आपका फोन बजे और मैं उठाऊं और मैं बोलूं मैं वैभव गुलाटी हूं तो क्या आपकी माँ को पता होगा मैं कौन हूं? नहीं। वो Same. खुद का नाम भूल जाती है, उनको एमनीजिया है। उनको एलोपेशिया है, उनको एमनीजिया है। तेरी माँ तेरे को डिसोन करने वाली है। पिछले एपिसोड में आंटी को एलोपेशिया था, अभी उनको एमनीजिया हो गया। पर तुम्हें लगता है कि उसकी, मेरी मॉम को नहीं पता होगा तो उसकी कि मॉम वैभव को भी नहीं गुलाटी पता कौन है? होगा। तो उसकी मॉम ने क्या बोला होगा ना? Oh, phone उठा trying to act smart with me, huh? What is it? He's answering like my teacher. Ah, Like स्कूल में जैसे that's- टीचर बोलते हैं ना, He's तुम्हें giving- क्या लगता है अगर ऐसा होता तो कैसा होता? He's giving analogies like that. It's like, but क्या बोला होगा उसकी मॉम ने फोन उठा के? जैसे बोला होगा हाय आई एम जस्टिन लैंगर, मॉम ने क्या बोला होगा? समझ गई होगी क्या? वही तो वो कोई लंगूर है। बाहर का है। बोल सकते हैं ना लंगूर? Riyan Parag's feet were touched during a match. बिल्कुल। और बहुत हैरानी की चीज़ थी क्योंकि शायद 23-24 साल का ही है वो, 25 साल का होगा ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ। तो अभी उसने बहुत कुछ जीता भी नहीं है, जैसे कोई वर्ल्ड कप जीत गया और Exactly, IPL 25 की साल के ट्रॉफी जीत लड़के गया। आजकल कुछ कर नहीं रहे ज्यादा अपनी लाइफ के साथ। पैर तो बिल्कुल नहीं छू रहे। हाँ, तुम भी चाहते हो कि छू तुम्हारे एक के बहुत है। तुम्हारे पैर पहुंचे तो सही। मेरे पैर छूने लायक तुम्हारे है। जो toes हैं। मेरा सब कुछ छूने लायक है एक्सेप्ट पैर गाइस, इट्स ट्रू। तो तुम्हें लगता है ये PR स्टंट था या सच्ची में कोई फैन आके उसका पैर छू रहा था? मुझे लगता है फैन को पता ही नहीं होगा कौन है कि वो? कौन है वो। उसने भागा और बल्कि उसको फाइन भी देना पड़ेगा। मॉर्निंग जॉग कर रहा था। जो मिल गया उसके पैर छू लिए। संस्कारी इंसान। ऐसा ही फैन बेस है अभी। जैसे यहाँ पे लोग लाइनें लगा के खड़े होते हैं कि कोई आएगा बाहर हाई करेगा। कल ऐसा मेरे साथ हुआ है एयरपोर्ट पे, कोई आया और उससे बोला पिक्चर सेल्फी प्लीज, सेल्फी लिया और चला गया। आई डोंट थिंक ही न्यू हु आई वाज, व्हाट हैपेंड। आई थिंक वो AI पे यूज करने वाला है वो फोटो फॉर ऑल द रॉन्ग। कुछ लोग तो आके हमको पूछते हैं कि आपको कहीं देखा है क्या? हम बताए अब कि उन्होंने हमको कहाँ देखा है, हम बैठ के बताए उनको। ये हमारे साथ हो चुका है एक्चुअली, सूला में हुआ था ना, याद है? तो फिर हम क्या ही करें ऐसे लोगों के साथ। मुझे ऐसा लगता है शायद वो रियान पराग का पैर नहीं छू रहा था, वो चेक कर रहा था उसके पैर में कोई प्रॉब्लम है या नहीं, क्योंकि वो रन्स क्यों नहीं बना पा रहा। हाँ वो डॉक्टर आया था बाहर से। हाँ, वो normal- एक्चुअली डॉक्टर था। सी नाउ यू आर टॉकिंग लाइक एन एक्सपर्ट। Yeah, now मुझे समझ आ गया यहाँ पे क्या बात करनी है। क्रिकेट की बात बिल्कुल नहीं करनी है। नो I want to talk more about the behind the scenes of cricket. लॉकर रूम में क्या क्या होता है, ओह माय गॉड, लॉकर रूम के बाथरूम्स में क्या क्या माय होता है, गॉड। वो हमारे ऑडियंस को ज्यादा जानना है। वो बिल्कुल नहीं होता जो वेब सीरीज के लोकर रूम में होता है। बहुत साफ सुथरा होता है और ऐसा कुछ भी नहीं होता। मतलब इनसाइड एज का जो फर्स्ट सीन था वो सब सेम।
ऐसा नहीं होता. बिल्कुल भी नहीं It होता। doesn't तुझे कैसे start. तू गया कभी वो लॉकर रूम में? बिल्कुल गया हूँ मैं, और तू गया है क्या? इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल होता है मैच फिक्सिंग को लेके. पूरा डिपार्टमेंट बैठता है एंटी मैच फिक्सिंग का. उनके फ़ोन भी ले लिए जाते हैं, किसी को परमिशन नहीं होती कि तुम अंदर जाओ, और कुछ भी इंटरेक्शन नहीं कर सकते हैं वो किसी से तो भी. वो मतलब अपनी खुद की सेल्फी, फ़ोन मैच के बाद मिलते हैं, मैच से पहले ग्राउंड में जाते हुए मिरर match सेल्फी ले ही नहीं लेते हैं. सकते लॉकर रूम में वो. नहीं ले सकते. विराट तो बिल्कुल Match नहीं के ले रहा, बाद वो ले तो सकते मीडिया हैं. डिटॉक्स पे ही चला गया. Am I right? See guys, I know my Knowledge. shit. आपको पता है ये? आपको पता है मीडिया अभी पता डिटॉक्स पे लगा. चलेगा. उसने अभी अपने लगा है। अकाउंट से जो भी एड्स थे क्या? सब हटा दिया? सब हटा दिए. देख लिया होगा आप लोगों को, बहुत ज़्यादा एड्स मिल रही हैं. अब उन्हें पीछे हट जाना चाहिए. ज़्यादा फायदा आपसे हो रहा है ब्रांड्स को. I think he's right. He's talking I about think us? he's getting threatened by बहुत us. सारे स्पॉन्सर्स हैं आपके पास, तो वो सोच जी, रहा होगा जी, कि जी. हमारे पास बहुत सारे स्पॉन्सर्स हैं. जैसे Manifest. लक्ष्मीपति, फिर Manifest. लक्ष्मीपति and फिर एक then- और बार लक्ष्मीपति. और फिर लक्ष्मीपति. 3-4 है एक्चुअली. सो या हाँ, वो परसों ऑब्वियसली थाला कीपिंग कर रहा था परसों रात वाले मैच में. ज्यादा स्क्वाट्स करने पड़े उसको. Was he doing deep squats? या और फिर अगले दिन उसको देखा गया लिम्प करते हुए. तो आपको क्या लगता है ये क्यों लिम्पिंग क्यों कर रहे थे? वाज इट बिकॉज ऑफ द मैच या उसके बाद क्या हुआ उसके? सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आप ये कहाँ से ला रहे हो ऐसी ऐसी चीज़ें ढूंढ के. मैंने वीडियो देखा है ऑफिस वो बहुत पुराना वीडियो है, बहुत पहले चले गए हो आप. डेट लिखा था वीडियो पे. डेट भी गलत था. पोस्टिंग डेट जरूरी नहीं है उसी दिन वीडियो शूट हुआ. हाँ, तो आप क्या कहना चाहते हो कि इसके लिम्पिंग वीडियो पुरानी है? बहुत तो पुराना. थाला पहले से ही लिम्प कर रहे थे, फिर भी वो खेलते गए. क्या होगा? आपको नहीं लगता कि ये गलत है? टीम के तरफ नाइंसाफी है? या इंजर्ड है, नीज he खराब will है. not be able to perform at his fullest. आप भी तो कर रहे हो परफॉर्म. सही तो कह रहा है. तू भी तो सुबह पर लिम्प मुझे नहीं इश्यूज नहीं है. तू भी तो सुबह लिम्प फिर कर भी रही आपकी परफॉर्मेंस तो अच्छी आ रही है ना, आपको एनर्जी फील होती है, क्या पता उन्हें भी होती हो. तो आप ये कहना चाहते हो कि धोनी का लिम्पिंग was not because of the match? मैच से उसका कुछ भी लेना देना नहीं है. Oh, What were you doing, Dhoni? he is being dirty with us. Comments में बताओ what was Dhoni doing that he was limping? मैंने सुना है आपके बारे में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी कि ये जो दो औरतें हैं ये भारतीय सभ्यता को ठेस पहुंचा रही हैं. ये कहाँ लिखा है कि मैरिड पीपल डेट नहीं कर सकते? कहाँ संविधान में लिखा है. मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा, लोग कह रहे थे. लोग तो जैसे बहुत जहां से आप लोग तो ये भी कहते हैं कि सृष्टि बहुत सुंदर है और फनी है. लोग तो ये भी कहते हैं कि अभी 2 मैच पहले धोनी बीमार था, पता नहीं कहाँ से लाते हैं. वही सेम सोर्स है सबका. गाइस कमेंट्स में बताओ धोनी बीमार था कि नहीं. बेचारा उधर स्क्वाट करके, मुझे पता है इतना दुख हो रहा था उसको, पेन हो रहा होगा मुझे तो बेचारे को. बहुत मजा आ रहा था. He was doing deep squats. हाँ, लेट्स गो टू किरण पोलार्ड. बहुत अमेजिंग स्टोरी है. तुम बताओ उनका क्या BDSM चल रहा पोलार्ड था? की वैसे बहुत सारी स्टोरीज हैं, बैटिंग को लेके भी बहुत है. बहुत सारा डिस्ट्रक्टिव बैटिंग करते थे वो, और डिस्ट्रक्टिव बैटिंग मतलब पेड़ वेड़ तोड़ देते थे बैट. पेड़ तोड़ देते थे. उनका कुछ उड़ के गया ना बैट. अच्छा आप उसकी बात कर रहे हो, वो जो स्लेजिंग हुई उन्हीं थी. का गया ना. स्लेजिंग हुई थी वो, मुझे लगता है आप उसकी बात कर रहे हो. RCB वर्सेस MI का मैच था. तो स्टार्क भी ऑस्ट्रेलियन है, वो वेस्ट इंडियन है. दोनों का थोड़ा लड़ाई हो गया, थोड़ा स्लेजिंग हुआ. फिर? तो हीट हुआ तो स्टार्क ने कुछ बोल दिया उन्होंने बैट फेंक के मारने की कोशिश करी. पर वो ग्लव्स में फंस के बैट साइड में गिर गया. तो फिर किसी और पे. नहीं, किसी को लगा नहीं. बट अगर लग जाता तो कुछ ना होता. उस टाइम पे इतना चलता था. श्री संत को थप्पड़ मार दिया था हरभजन सिंह ने. हाँ, ये मुझे क्यों पता है? ये मुझे पता है. चैट GPT. मुझे बस वो ये पता है पुरानी बात है शाहरुख ना? खान ने वांखड़े में क्या किया था. क्या किया था? बस अटेंड किया था एक मैच और फिर किसी को थप्पड़ मारा था. बट हाँ, ये सब होता था ना पहले, पहले वायलेंस. चलता था. अब तो जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे कि सेलिब्रेशन करने पे बैन लगा देते हैं. पहले ऐसा नहीं होता था. बट व्हाट अबाउट द टेपिंग, माउथ टेपिंग वाला इंसिडेंट? Dude, that was this IPL ना? नहीं, काफी साल हो गए. many years back. I'll tell you. 2015 actually. Okay. Yeah. तो वो उसी के बाद हुआ. अंपायर ने मतलब रोक टोक तो करते थे पर फॉर्मेलिटी होती थी, इतना कुछ फाइन नहीं लगता था. और फाइन से किसको ही फर्क पड़ता है, क्रिकेटर्स को, रोक टोक इन झगड़े में कि हाँ मतलब मत करो ये. क्या कर रहे थे वो लोग एक दूसरे के साथ? बैट मार दिया और क्या करेंगे, और क्या अच्छा, this is चाहते the हो आप? same incident हाँ. when he taped his mouth. हाँ, तो अंपायर ने बोला कि आप अपना मुंह बंद रखिए, आप ज्यादा मत बोलिए. तो वो जाता है ड्रेसिंग रूम में, मुंह पे टेप लगा के आ जाता है और फील्डिंग करता है. तो फिर उसको डांट पड़ी? तब डेमोक्रेसी थी, कोई रोक कुछ टोक भी, वो उससे पूरा मैच ऐसे खेला? नहीं, 1-2 ओवर में निकाल दी थी. Umpire was into BDSM. He's like wow. He's like nice. सबको बोलूंगा मुंह बंद रखने के लिए. ये जो इंस्पिरेशन मिली थी इनको, ये वाली नोटबुक वाली सेलिब्रेशन करने की, वो भी एक वेस्ट इंडियन प्लेयर से ही मिली थी.
वो सेलिब्रेट करते थे, लेकिन जब वो इंडिया में आए विराट कोहली ने हर चौका मारे, विराट कोहली अपने बैट पे यूं करे चल अब तू देख, तो वो उसी की भाषा में उसी को जवाब दे रहे थे। तो स्पोर्ट्स में ये चलता है कि अगर आप मुझे So स्लैश you are in favor of that. बिल्कुल You feel like that should be there. गेम को टफ बना देता है। और कमेंट्स में बताओ गाइस, आर यू इन फेवर ऑफ स्लेजिंग और नो स्लेजिंग? क्रिकेट को इसीलिए जेंटलमैन गेम कहते हैं। वैसे किसी भी प्रोफेशन में देखो तो थोड़ा बहुत ऐसे होता है कि आप लोग गर्ल्स तो ज़्यादा ही चिढ़ जाती हैं, Sexism right here, guys. चिढ़ जाती हैं कि कैंसर जेल ले जाएगा। चिढ़ जाती हैं कि ये मेरे से अच्छा क्यों कर रही है, ऐसे ऐसे होता है ना। ऐसा नहीं होता। अभी आप कह अभी रहे हम थे चिढ़ कि रहे हैं क्योंकि हम पीरियड पे हैं। अभी आप कह रहे थे कि ये ज़्यादा वो कर रही है, नहीं आप कह रहे थे कि ये बहुत ज़्यादा वेब सीरीज कर रही है। तुम कह रहे हो कि लड़के ये नहीं करते? करते हैं, लेकिन अदर प्रोफेशन में करते हैं। स्पोर्ट्स इकलौती ऐसी चीज़ है जहाँ पे अगर आपका ओपोनेंट भी सेंचुरी लगाता है तो दूसरी टीम वाले आगे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, तालियां बजाते वो हैं। तो करना पड़ता है ना, क्योंकि टीवी ऑन है, सब देख रहे हैं। वैसे भी मतलब अंदर से भी निकलता है, वाह यार क्या कल को खेल रहा सलोनी है। को बड़ी फिल्म मिले तो मैं उसको कंग्रेचुलेट करूंगी, लेकिन पीठ पीछे कर लिया accept। आई अंडरस्टैंड, हाँ, of क्योंकि वो course। मुझे मिलने वाली है एनी टाइम नाउ, मैनिफेस्टिंग अगेन। तो जैसे ही मिलेगी then- ब्लू कलर की फिल्म होगी। That's fine. I'll do any film. Tell me something. I'm very curious. ये जो I'm going back to that 30 and 50 lakhs वाला, क्योंकि मैं fathom नहीं कर पा रही हूँ कि 20 लाख। Anyway, the point is कि क्या actually में वो फाइन उसको पे करना पड़ेगा या it's just a thing? नहीं करना पड़ेगा। ये हो सकता है कि बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी जो ओनर है टीम का वो पे कर दे, उसको क्या ही फर्क पड़ता है। Because otherwise वो कमाएगा क्या? लेकिन कहीं ना कहीं तो होगा, उसको बोला होगा कि तू कर, तूने जो करना है, मैं बैठा हूँ तो मैं पे करूँगा। यार मुझे भी चाहिए कोई मुझे बोले कि तुम कर जो तुझे करना है, मैं बैठा हूँ। है तुम्हारा बाप। तो इस बार का आईपीएल कौन जीतने वाला है? प्रिडिक्शन करना तो बहुत मुश्किल है। बहुत सारी टीम अच्छा कर रही है। गुजरात बहुत अच्छा कर रही है, गुजरात टाइटंस, गुजरात बहुत अच्छा कर रही है। पंजाब पहली बार बहुत अच्छा कर रही है। पंजाब सुपर किंग्स, सुपर किंग्स, राइट, और आरसीबी बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन आरसीबी बहुत सालों से अच्छा कर रही राजस्थान है। क्लब नहीं, रॉयल, फिर आगे हार जाती है वो, रॉयल, चैलेंजर्स बेंगलोर। आई वाज गोइंग टू से दैट, या आरसीबी अच्छा कर रही है, व्हिच इज दैट टीम दैट नेवर विंस। आरसीबी आरसीबी अच्छा कर रही है, तो यही पर तो वो बोला हमेशा मैंने अच्छा कि कर रही है। अच्छा करती है वो हर बार, फिर भी नहीं लेकिन जब जीतती। आखिरी स्टेप आता है तो कुछ ना कुछ हो जाता है, कैसे ना कैसे हार जाते हैं वो। धोनी कौन सी टीम है? सीएसके, चेन्नई सुपर किंग्स, अभी हम पंजाब सुपर किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स। आपके लिए एक ही बात है, चेन्नई सुपर किंग्स इज गोइंग टू विन। सबसे नीचे है वो टेबल पे। चैट जीपीटी, इसको एडिट करो, मैन की जगह चैट जीपीटी लिखो। सारा जो आप लाए हो सारा गलत और चैट जीपीटी का है। चैट जीपीटी और आदमियों में कुछ फर्क नहीं है, दोनों ही रोबोट जैसे बिहेव करते हैं। उनको कुछ खुद से कुछ सोचना नहीं है, सब कुछ हमें ही बताना है, ऐसे करो वैसे करो, अरे मेक मी We are not that podcast. Oh, sorry. Okay. Anything else interesting that you want to tell us about cricket? Something you think we should learn about cricket? Something that you But think we should? yeah. We will hear and respect cricket more. या क्रिकेट मतलब बहुत सारे लाइफ लेसन्स देता है। जैसे बहुत सारे में सबसे पहला यही होता है कि फेलियर को एक्सेप्ट करना सिखाता है कि आप रोज़ जीत ही नहीं सकते, आपकी हर वेब सीरीज़ हिट नहीं हो सकती, कोई फ्लॉप भी होगी। नहीं, मेरे तो सारे हिट है। जो एक वेब सीरीज किया मैंने वो हिट है। One. ये जो बहुत सारे एक ही कर रही है वो अच्छा कर रही है वो वेब सीरीज। ये अंबटी राइडू का कुछ हमें डिस्कस करना था ना, कर सकते हैं। हु इज अंबटी राइडू? अंबती राइडू वैसे उनको बहुत लोग जानते थे पहले उनकी बैटिंग की वजह से, लेकिन अब वो जिस तरह की कमेंट्री कर रहे हैं तो उसके बहुत ज़्यादा मीम्स बन रहे हैं, उनकी बहुत ज़्यादा बात हो रही है। ये देखिए हमारे थला क्या जबरदस्त पारी के लिए कल वो इंटेंट के साथ आए। देखिए एनर्जी भी बढ़ रही है इधर कॉम बॉक्स में, ये चक्के को देख के कर रहे हैं, सभी यही पूछ रहे हैं कि ये कमेंट्री कर क्यों रहे हैं। अच्छा, इसलिए उसने पूछा था अंबटी राइडू को माइक किसने दिया, क्यों, क्या क्या बोला उसने, कंट्रोवर्शियल क्या बोला? 3 एपिसोड्स लग गए तुम्हें ये समझने के लिए कि उसने वो जो सवाल पूछा था पहले एपिसोड में कि अभी समझ आया मुझे। उसके कॉन्टेस्ट विनर्स अनाउंस हो चुके हैं, उनकी शर्ट्स पहुंच गई उनके पास। अरे चुप यार, बोल क्या बोला उसने? सॉरी। तो वो जब कमेंट्री करता है तो वो बहुत फैन बॉय वाला बन के एक्टिंग करता है, वो ऐसा बिहेव करता है जैसे वो चीयर लीडर हो, अच्छे सेंस में। तो मतलब वो हर जगह धोनी धोनी धोनी, और बैटिंग कोई और कर रहा है, बॉलिंग कोई और कर रहा है, वो धोनी धोनी कर रहा है। अच्छा, वो धोनी है भी नहीं फील्ड पे। हाँ मतलब कुछ और चल रहा है ग्राउंड पे, लेकिन वो कहता है माही भाई होते तो ऐसा करते, माही भाई होते तो वैसा करते। तो अब लोग पक गए, लोग कह रहे हैं कि भाई इसको हटाओ, तो वही आप कह रहे हो शायद।
ओह अच्छा, तो ये बोला, कुछ गाली वाली नहीं दी? कि मतलब कमेंटेटर भी मजे ले रहे हैं, कह रहे हैं कल तो धोनी ने खेला था, तू था नहीं, तो तू बता कैसा लग रहा था। मतलब उसको सब ट्रोल कर रहे हैं, उसके मजे ले रहे हैं, लेकिन फिर उसने ट्वीट डाला, बोलता मैं थाला का फैन हूँ, मैं थाला का फैन था, मैं थाला का फैन रहूंगा। सो ही इज नॉट गोइंग बैक फ्रॉम दैट। कहता मुझे नहीं फर्क पड़ता, तुम जो मर्जी बोलो। क्योंकि हम भी काफी एक्सपर्ट्स बन चुके हैं, लाइक आई न्यू व्हाट सीएसके, पंजाब किंग्स, एवरीथिंग वाज, एंड 56 रन्स में मैंने काफी फैक्ट्स दिए जी। सो हमसे कुछ क्रिकेट का टर्म्स जरा पूछना, एनी 3 टर्म्स यू थिंक, एंड we'll tell you what it is. Two girls love cricket, love cricket. मुझे ये बताइए, पिछले साल कोलकाता नाइट राइडर्स जीती थी, आपको तो बहुत नॉलेज हो गया है अब, तो उसका जी, क्या जी। रीजन था जीतने का? ऑफ कोर्स वील टेल यू, ब्लैक मैजिक। आप भी बंगाल से हो ना? जी, मैं बोल सकती हूँ। don't try to fuck with me cause But dude, really, did they win because of black magic? अच्छा खेली, स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी थी, गौतम गंभीर वापस आए थे, टीम में पुरानी वाली फीलिंग आ गई थी, बहुत सारे प्लेयर्स थे, सुनील नारायण को वो वापस से ले आए। ये तो बहुत सारे आंसर्स हो गए ना। तो बहुत तुम्हारे सारी, क्वेश्चन का एक ही आंसर होना चाहिए। अगर इतना बड़ा टूर्नामेंट है। I think I'm right, guys. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको सेलिब्रेट करना हो, जैसे अभिषेक शर्मा ने वो पर्ची निकाल के करा, हाँ, वो तो बहुत स्टूपिड था, मैं बता रही हूँ। ये दिस इज फॉर, तुम कुछ भी लिख सकते थे उसमें। ऑरेंज आर्मी ना, कुछ भी लिख सकते ऑरेंज थे। आर्मी ना, हाँ। बट व्हाट इज दिस इज फॉर ऑरेंज आर्मी, मुझे आज तक नहीं समझ। मैं होती तो मैं क्यूआर कोड डालती अपने जीपे का, ऑब्वियसली कि अगर कुछ आ रहा है तो एटलीस्ट पैसे आए। आप क्या करते हैं, आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं? ऐसे ही मेरे को तो QR? चाहिए, हाँ क्यूआर कोड। वैसे वो सबसे अच्छा है, या और ये बीजेपी एडवर्टाइजिंग करने लगा है क्या? लेकिन उसको कमी तो नहीं है ना? हाँ, उसको कमी तो नहीं ना किसको? अभिषेक शर्मा को, किस चीज की? पैसों की। उसको क्यूआर की जरूरत ही नहीं। बट एक सेकंड, ऑरेंज आर्मी का क्या मतलब हुआ? ऑरेंज आर्मी सनराइजर्स हैदराबाद को कहते हैं। ओह, इट्स नॉट बीजेपी। कुछ टर्म पूछा क्रिकेट की, प्लीज, मैं बहुत प्रेप करके आई थी। please, don't Ask me ask on these like no. these are simple लाइक questions. हिट विकेट क्या होता है? हिट विकेट हमको ऑलरेडी क्रिकेट भी पूछ चुके हैं। अंपायर्स कॉल क्या होती है? अंपायर जो कॉल करता है। ऐसे ही अंपायर होता कॉल है। तो उसी को कहेंगे ना, अगर मेरे फोन पे कॉल आया और अंपायर लिखा है, अंपायर कॉल। नहीं, इसमें क्या है यार? नहीं, हेलो, वाइट, ओके। ये वाइड नहीं होता, ये शायद four अंपायर्स होता है। कॉल वो होता है जो डीआरएस के पहले आता है। इनको पता। रियली, इट्स ट्रू। मतलब डीआरएस लिया जाए तो फिर जैसे अंपायर ने आउट दे दिया, लेकिन थोड़ा बहुत मार्जिन होता है, जैसे टेक्नोलॉजी एरर कर सकती है, जैसे चैट जीपीटी बार बार एरर कर रहा है, तो ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत 1 सेंटीमीटर इधर उधर हो गया तो विकेट गिर सकती है, तो उसको मार्जिन में लेके एक टर्म बनाया गया कि अंपायर्स कॉल। वैसे तो ये बॉल आधी लग रही थी, अब आधी में जज नहीं कर सकते कि बॉल विकेट को लग के बेल्स ना गिरे तो नॉट आउट हो जाता है, हाँ, तो आउट होगा या नहीं होगा, इसलिए अंपायर कॉल को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि गेम में थोड़ा बहुत और एफिशिएंसी ला सकें। इंटरेस्टिंग। ओके, समझ आएगा नहीं आप? डजंट मैटर। और कुछ पूछ, वन लास्ट। रन आउट पता है आपको? जो भाग के रन रन आउट तो वो है ना, वो कि क्या? चलो जैसे कि रन आउट, जैसे कि ये बैट्समैन है, मैं बॉलर है, मैं भाग नहीं सकती। मैंने बॉल फेंका, नहीं भागना नहीं है, चल। मैं भाग नहीं सकती। दिस इज लाइक, यू नो, ऑन द फर्स्ट डेट यू आर मीटिंग समवन, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। पहले ही बोल दिया, तो देख तो लो। हाँ, ओके, मैंने बॉल फेंका, Stress हो गया तुमने मुझे। मारा, फिर तुमने मारा तो गया, फील्डर जा रहा है भाग के बॉल लेने। तुम्हें रन लेना है, तो मैं वो तो भागूंगी तुम उधर। रन लेती हो और फिर बॉल वापस आके मैंने बोला रन मैं आउट भाग हो गया, नहीं सकती। है ना? जो मतलब विकेट नहीं होता। दो बैट्समैन भाग रहे होते हैं और उनके क्रीज में पहुंचने से पहले अगर थ्रो आगे विकेट को लग जाए तो वही। उसे आउट दे देते हैं, उसको रन आउट कहते हैं। मैंने यही बोला था कि जो रन करते करते आउट हो जाए वो रन आउट। सही बोला था ना मैंने? तो आपने इतना नाम एक्सप्लेन से- करने की जरूरत थी नहीं वैसे। Correct. Cool. I think we had cricket experts now. We should go on his show. I think we have become too good. एक और पूछ। मुझे ऐसा लगता है मुझे सब पता है क्रिकेट। मुझे ऐसा लगता है कि मैं लड़कों के ग्रुप में फिट इन हो सकती हूँ अभी, हो सकती है, बस शर्ट उतारनी पड़ेगी। जैसे लड़के उतारते रहते हैं हर। हाँ। तो हमने पिछले एपिसोड में पूछा था स्काई कौन है, रॉन्ग आंसर्स ओनली। ऊपर चला गया, अच्छा वाला, मैं एक पढ़ देती हूँ ऐसे नीचे से पढ़। तो हमने पूछा था कि स्काई कौन है, रॉन्ग आंसर्स ओनली। ओके, तो किसी मैं तेरे को आंसर्स बता रही हूँ, तू पिक करियो कौन सा अच्छा है, ठीक है? स्काई इज सूर्य, सूर्य इज स्काई। व्हाट डज दैट इवन फकिंग मीन? स्काई इज व्हाट यू बोथ आर गोइंग टू अचीव थ्रू 2 cups and 2 girls। पहले नाम तो सही, 2 girls and 2 cups है भाई, आरजे साहू। यू विल लव दिस। स्काई इज सलोनी खन्ना यक। Okay, who has said that? Abhijit Nonda, or he also won last time. Very bad, guys.
Samay Kamra, youth leader of free speech. Sky. I love this. What? Sky equals to Samay Kamra, youth leader of free speech. Love this. I think this. There is one more. Hear this. Sky is level. Two prizes. Sky is level जिसमें आप दोनों का करियर जाना चाहता है पर जा नहीं पा रहा. Love it. तुम्हें पता है एक्चुअली स्काई कौन है? सूर्य कुमार यादव। नो, आकाश GRW And Aditya Joshi 6016. अब आप डिसाइड करो आपको मेरा कप चाहिए या सलोनी का बिना धोए. But wasn't he so supposed to choose the winner? But we chose it. मैं तो किसी को भी नहीं दूंगा। अच्छा तू बता अगर तूने जवाब देना होता स्काई क्या है? अच्छा प्लेयर है बस चल इतना ही। ठीक है तू तेरे को तो कभी कप ना मिले. ओके, अगला क्वेश्चन आप पूछोगे हमारे कॉन्टेस्ट के लिए. मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अब तक सबसे अच्छा प्लेयर ऐसा कौन सा है जिसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी है लेकिन इस सीज़न में उसका बिल्कुल भी नाम नहीं लिया जा रहा, लेकिन वो प्लेयर विदेशी होना चाहिए जिसके रिकॉर्ड्स भी अच्छे हों। वाओ टफ क्वेश्चन गाइस. और इस बार आपको मिलेगा क्या? यूपीएससी का क्वालिफिकेशन. आपको हाँ क्या मिलेगा? मेरे पास कुछ है ही नहीं देने. मखाना नहीं, हमारा आधा खाया हुआ मगाना क्यू कार्ड विद अ पर्सनल नोट. एंड किसी. हर चीज में किसी देने की जरूरत नहीं है. Okay, guys. Cue card with personal handwritten note by me because she doesn't know how to write. The next winner is going to get a cue card but with a handwritten note on it. So tell us your answers in the And comments. guys, stay woke. तू भी करिए stay woke. पहले कर ले आराम से. कैसे करना? इसकी उंगलियां ऐसे हो रही है. और थंब अंदर कर, थंब अंदर कर. हाँ. Stay woke. Wide camera में बताओ. Stay woke. Say stay woke. स्टे वो। हम दोबारा आएंगे आईपीएल के चौथे एपिसोड के साथ. See you guys. Two girls and two guys. Two girls and two cups. Tune in Monday to Friday, sometimes Sunday, and sometimes never. Keep listening. Bye. Cheers. Sayonara. Alvida. Hare.